दानवराज की जय हो। देवलोक से देवराज इंद्र अपने सहयोगी देवताओं के साथ पधारे हैं और दानवराज की सेवा में उपस्थित होने की अनुमति चाहते हैं। पराजय विजय से मिलने आई है महाराज, बधाई हो। सावधान कालकेतु, उनके आने में अवश्य ही कोई रहस्य है। देवराज और उनके साथी देवताओं को सम्मान सहित सभागार में लाया जाए। जो आज्ञा दानवराज। प्रणाम दैत्यगुरु शुक्राचार्य। प्रणाम दानवराज कालकेतु। दानव सभागार में देवराज इंद्र का स्वागत है। कदाचित यह पहला अवसर है जब देवराज और अन्य देवताओं ने अपने चरणों की धूल से दानव सभागार को पावन किया है। आप सत्य कह रहे हैं महाराज, नहीं तो हम इस योग्य कहां थे, कितने महान व्यक्तियों के दर्शन पाते। ये ना भूलिए महाराज कालकेतु कि हम में वैर के अतिरिक्त भी एक नाता है। उस नाते को भी स्पष्ट कर दीजिए देवराज। हम और आप अलग अलग माताओं के किंतु एक ही पिता की संतानें हैं। हम एक दूसरे के भ्राता भी हैं दानवराज। मेरे दानव शिष्यों को सदैव इसका स्मरण रहा है देवराज, परंतु लगता है देवताओं की स्मरण शक्ति कुछ दुर्बल है। उन्हें इस नाते का स्मरण बस कभी कभी रहता है, आवश्यकता अनुसार। ऐसा क्यों कह रहे हैं दैत्य गुरु? ऐसा इसलिए कह रहा हूं देवराज, यदि देवताओं को यह नाता स्मरण रहता तो आपके प्रिय भगवान विष्णु को हयग्रीव का वध करते समय थोड़ा संकोच अवश्य होता, परंतु उन्होंने मेरे शिष्य हयग्रीव को बड़ी निर्ममता से मार डाला। बीती बातों का स्मरण सर्प निकल जाने के उपरांत लकीर पीटने के समान होता है दैत्य गुरु। हम बीती बातें भुला देने के उद्देश्य से ही आप सबकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। परंतु हम तो नहीं बोल सकते कि हयग्रीव अब जीवित नहीं है। हयग्रीव जीवित रहता यदि उस समय आपके पास संजीवनी मंत्र होता, या हम सबके पास वो होता जिसे प्राप्त करने का प्रस्ताव लेकर हम यहां आए हैं। क्या प्राप्त करने का प्रस्ताव लेकर आए हैं देवराज? मैं अमृत प्राप्त करने का प्रस्ताव लेकर आया हूं दानवराज। अमृत? हाँ, अमृत 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 अमृत। हाँ अमृत, परंतु उसे प्राप्त करने के लिए हम में और आप में सहयोग और समझौता आवश्यक है। सहयोग, समझौता। जल अग्नि से समझौता करने आया है, मृग सिंह से सहयोग चाहता है। ये कैसी अनोखी बात कर रहे हैं आप देवराज इंद्र? और ये अमृत है किस वस्तु का नाम? अमृत वो अनमोल वस्तु है जिसे पीकर हम सब मृत्यु पर विजय पा सकते हैं। जिसको पीने वाला अमर हो जाता है, मृत्यु उसके निकट भी नहीं आ सकती। मृत्यु तो यूं भी मेरे शिष्यों के निकट नहीं आ सकती है देवराज। आ भी जाए तो उल्टे पांव लौट जाती है। आप भूल रहे हैं कि मेरे पास संजीवनी मंत्र है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप महान विद्वान हैं, महाज्ञानी हैं। संजीवनी मंत्र ने आपको इतना शक्तिशाली बना दिया है कि कोई आपके समक्ष सिर नहीं उठा सकता। फिर भी क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं? अवश्य पूछिए देवराज, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। यह सत्य है कि संजीवनी मंत्र के कारण दानव मृत्यु के भय से मुक्त हो चुके हैं। उन्हें मृत्यु आ भी जाए तो आप उन्हें पुनर्जीवन प्रदान कर देंगे, परंतु यदि आपको कुछ हो गया तब क्या होगा दैत्य गुरु? जीवन सागर का सदा मंथन है अनिवार्य, सफल वही संसार में
करे कठिन जो कार्य, अमृत पाने के लिए तज कर झूठा मान, जो विपक्ष को साथ ले वो नीतिज्ञ महान, वो नीतिज्ञ महान। आप कहना क्या चाहते हैं देवराज? यही कि यदि दानव मर जाएं, तो संजीवनी मंत्र उन्हें जीवित कर देगा। पर यदि मृत्यु ने आप पर आघात कर दिया, तो आपको कोई जीवित न कर सकेगा, संजीवनी मंत्र भी नहीं। आपको तो भली भांति स्मरण होगा कि भगवान शिव ने क्या कहा था। कदाचित आप भूल गए हो तो मैं स्मरण करा दूं कि भगवान शिव ने कहा था कि यह संजीवनी मंत्र एक कल्प में एक ही बार केवल एक ही व्यक्ति को दिया जा सकता है। इसका अर्थ यह हुआ दैत्य गुरु कि यह खेल उसी समय तक सीमित है जब तक आप हैं। यदि आपको कुछ हो गया तो आप यह मंत्र किसी और को नहीं दे सकते कि आपकी मृत्यु की स्थिति में वो आपको पुनर्जीवित कर दे। और हे दानवराज, यदि दैत्य गुरु शुक्राचार्य नहीं रहे तो आप सबका क्या होगा? आप सब भी एक एक करके मृत्यु की गोद में समाते जाएंगे। केवल अमृत ही हम सबको मृत्यु से बचा लेगा। आपके तर्क में तथ्य है देवराज, किंतु हमें अमृत कैसे प्राप्त होगा देवराज? मैं पूरी योजना लेकर उपस्थित हुआ हूं। अमृत समुद्र मंथन द्वारा प्राप्त होता है, पर समुद्र मंथन एक बहुत विशाल अभियान है। पूरे समुद्र को मथना कोई परिहास नहीं है, वो भी इस स्थिति में जब मंदर पर्वत जैसी मथानी होगी और वासुकी नाग की डोरी। यह तो वास्तव में बहुत कठिन और महान अभियान होगा। आप ठीक समझे दानवराज, ये कठिन और महान कार्य अकेले दम न हम कर सकते हैं और न आप। हम दोनों मिलकर ही इस विशाल अभियान को सफल बना सकते हैं। परंतु यह स्मरण रखिए कि अमृत की प्राप्ति है, वो बहुत आवश्यक है। मैं इस आवश्यकता के विषय में भी जानना चाहूंगा देवराज। अमृत हम सबको अमर कर देगा। जब आपको यह विश्वास होगा कि हम अमृत पान के उपरांत मर नहीं सकते, और हम भी यह जान लेंगे कि हमारे अस्त्र शस्त्र आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो युद्ध निरर्थक होकर रह जाएगा। अमृत केवल मृत्यु का ही नहीं, युद्ध का भी अंत होगा। गुरुदेव, मेरे विचार में यह प्रस्ताव स्वागत योग्य है। इस प्रस्ताव की महानता को नकारा नहीं जा सकता गुरुदेव। हमें देवताओं की बात मान लेनी चाहिए, हमें देवताओं की बात मान लेनी चाहिए। देवताओं से यह आशा रखना कि वो सद्भावना के कारण हमसे सहयोग और समझौता चाहते हैं, मरुस्थल से यह आशा रखने के समान है कि वो मधुवन में बदल जाएगा। ये मित्रता, ये सहयोग की भावना, ये समझौते की इच्छा देवताओं के मन में अचानक कहां से जाग उठी देवराज इंद्र? ठोकर खाने वाले ही संभलने की चेष्टा करते हैं दैत्य गुरु। पराजय हमारे लिए वो ठोकर सिद्ध हुई जो हमें संभलने पर विवश कर रही है। सच तो यह है कि हम बार बार के युद्ध से ऊब गए हैं। दानवराज, क्या मैं समझूं कि आपने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है? मुझे देवताओं पर तनिक भी विश्वास नहीं है, परंतु देवराज आपके इस तर्क ने मुझे निरुत्तर कर दिया है कि मैं संजीवनी मंत्र से सबको जीवित कर सकता हूं, परंतु स्वयं को नहीं। मेरी मृत्यु की स्थिति में मेरे शिष्यों का भविष्य अंधकार में डूब जाएगा। अपने शिष्यों के हित के लिए मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। हमें आपका प्रस्ताव स्वीकार है देवराज। हम आपको सहयोग देंगे,
अमृत है, अमृत लग रहा है। हाँ। गुरुदेव, सागर मंथन से अमृत के स्थान पर विष निकल आया है। चारों ओर त्राई त्राई मची हुई है। देवता तो कहते थे कि सागर मंथन से जीवनदायक अमृत मिलेगा, परंतु सागर तो मृत्यु बांट रहा है गुरुदेव। इसी कारण हम वहां से भाग आए। ऐसे में सागर मंथन से क्या लाभ? हम अब सागर मंथन में भाग नहीं लेंगे।
मूर्खता मत दिखाओ। तुमने ये कैसे मान लिया कि सागर मंथन से केवल अमृत निकलेगा, और वो भी सबसे पहले? मूर्खों, इस मंथन से अनेक ऐसे पदार्थ, अनेक ऐसे रत्न निकलेंगे जिसकी किसी ने कल्पना भी ना की होगी। परंतु गुरुदेव, अभी तो सागर तट पर जाना मृत्यु को निमंत्रण देना होगा। वहां चारों ओर विषैली वायु के बादल फैले हुए हैं और फैलते ही जा रहे हैं। वहां तो खड़े रहना भी असंभव है। ना जाने ये कैसा विष है। इस विष का नाम है कालकूट, और ये हलाहल है। परंतु तुम क्यों चिंता करते हो? मेरे पास भी संजीवनी मंत्र है, और मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तुम सब मेरे आश्रम में ही ठहरो और इस विपत्ति के टलने की प्रतीक्षा करो। तुमसे अधिक तो देवता चिंतित होंगे, क्योंकि देवताओं के लिए मंथन और अमृत तुम्हारी तुलना में अधिक महत्व रखता है। अब देखना है कि वो इस विपदा को टालने के लिए क्या उपाय करते हैं। जो आज्ञा गुरुदेव। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए हे त्रिलोकीनाथ, आपकी सृष्टि संकट में है। हे विश्वेश्वर, सागर मंथन से जीवनदायक अमृत के स्थान पर प्राणघातक विष निकला है। सृष्टि में हाहाकार मचा है। हे आदि प्रजापति, हे देवगण, जीवन को अमर बनाने के लिए मृत्यु से हर पग पर टकराना तो अवश्य पड़ता है। इसी संघर्ष में तो जीवन का सौंदर्य निहित है। जब शिशु माता के गर्भ में होता है तो उसे हर क्षण मृत्यु से संघर्ष करना पड़ता है। शिशु के जन्म से पूर्व माता भी जीवन और मृत्यु के इसी संघर्ष का अनुभव करती है। परंतु जैसे ही शिशु का जन्म होता है, समस्त सृष्टि मुस्कुराती है। यदि अमृत की प्राप्ति इतनी सरल होती देवगण, तो जीवन और मृत्यु का यह संघर्ष और उसकी यह कथा कब की समाप्त हो चुकी होती। परंतु हे जगदीश्वर, समुद्र में यह विष आया कहां से? यह तो आदि प्रजापति श्री ब्रह्मा की संतान मानव का चमत्कार है। वो जिस वस्तु को भी अपने लिए उपयोगी नहीं समझता, उसे समुद्र की गहराइयों में फेंक देता है। वो ये नहीं सोचता कि जो वस्तु उसके लिए हानिकारक है, वो समुद्र के प्राणियों के लिए भी हानिकारक होगी। मैंने तो जल मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया था। सत्य कहा आपने हे ब्रह्मा। जल का तो अर्थ ही है जीवन, परंतु मनुष्य ने उसे व्यर्थ और हानिकारक वस्तुओं का भंडार बना दिया है। उसी प्रदूषण ने बढ़ते बढ़ते विष का रूप धारण कर लिया है। उसे एक न एक दिन समुद्र के गर्भ से बाहर तो आना ही था। हे लक्ष्मी नारायण, क्या यह नहीं हो सकता कि यह विष जहां से आया है, इसे उसी समुद्र में वापस फेंक दिया जाए? नहीं देवराज, नहीं। यह समस्या का समाधान नहीं है। यह तो समस्या से भागने का एक असफल प्रयत्न है। यदि इस विष को पुनः समुद्र के गर्भ में फेंक दिया गया तो वह दृष्टि से ओझल अवश्य हो जाएगा, पर उसके अस्तित्व का अंत नहीं होगा। वो कल फिर समुद्र के गर्भ से बाहर निकलेगा, किसी और पीढ़ी के लिए संकट बनेगा। देवराज, संकट का समाधान अगली पीढ़ी के लिए छोड़ देना स्वार्थ है, कुनीति है। हे सर्वेश्वर, सागर मंथन आपके आदेश के कारण आरंभ हुआ था। अमृत की प्राप्ति हमारे लिए नितांत आवश्यक है, परंतु इस विष के कारण मंथन स्थगित हो चुका है।
आपका आदेश अधूरा रह गया है। हम मंथन करके आपके आदेश का पालन करना चाहते हैं, परंतु यह विष बाधा बन गया है। देवगण, ये बहुत जटिल समस्या है और इसका समाधान केवल भोलेनाथ कर सकते हैं। मैं देख रहा हूं कि इस संकट का निवारण केवल उन्हीं के पास है। चलिए, मैं भी आप सबके साथ उनकी सेवा में चलता हूं। महादेव की जय हो। मेरे अहोभाग्य, आज कैलाश धन्य हो गया। आज कैलाश को त्रिमूर्ति के ही नहीं, समस्त देवताओं के भी दर्शन हो रहे हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। कैलाश पर आप सबका स्वागत करता हूं। हे देवाधिदेव, हे महादेव, सृष्टि पर संकट की छाया गहरा रही है। संकट? हाँ भोलेनाथ, संहार करता तो आप हैं, परंतु आज आपकी इच्छा के बिना मानव जीवन पर संहार का प्रारंभ हो गया है। देवता और दानव मिलकर अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, परंतु इस मंथन की सर्वप्रथम भेंट कालकूट विष सिद्ध हुई है। अब यह विष समस्त सृष्टि के लिए संकट बना हुआ है। समस्या यह है कि इस विष के प्रभाव से यदि दानवों की मृत्यु हुई तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य आपके दिए हुए संजीवनी मंत्र की शक्ति से उन्हें पुनर्जीवित कर लेंगे। श्री विष्णु की कृपा से देवताओं की भी सुरक्षा हो जाएगी, पर इस विष के दुष्प्रभाव से मेरी संतान, मेरा निर्दोष मानव समाप्त हो जाएगा। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि हमारी सहायता कीजिए। हे महादेव, कालकूट विष सारे विश्व को अपनी लपेट में ले रहा है। हम पर कृपा कीजिए, इस संहारक विष को नष्ट कीजिए। देवराज, संहार करता तो केवल मैं हूं। विष भी मेरा ही आविष्कार है। विष मेरे लिए संहार करने का शस्त्र है और किसी भी विष को नष्ट नहीं किया जा सकता। विष को रोका जा सकता है, विष को सीमित किया जा सकता है, विष के दुष्प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है, परंतु विष को नष्ट नहीं किया जा सकता। और हां देवराज, संसार में कालकूट ही एकमात्र विष नहीं है। विष तो कटु वाणी में भी होता है, अश्लील विचारों में भी होता है। वाणी के विष को यदि कानों में ही रोक लिया जाए तो उसका प्रभाव हृदय तक नहीं पहुंचता, और अश्लील विचारों के विष को यदि मस्तिष्क में प्रवेश न करने दिया जाए तो वो चरित्र को हानि नहीं पहुंचा सकता। जहां अमृत होता है वहां विष का होना तो स्वाभाविक है, परंतु आप धन्य हैं भोलेनाथ, आप धन्य हैं। कालकूट विष का प्रभाव तो आपके सुंदर तर्क ने ही कम कर दिया। अब शेष समस्या का समाधान भी आप ही निकालेंगे। आपने सत्य कहा कि विष को नष्ट तो नहीं किया जा सकता, परंतु उसे रोका अवश्य जा सकता है, और यह कार्य केवल आप ही कर सकते हैं देवाधिदेव। हे त्रिलोकेश्वर, आप सब चलकर मेरे पास आए हैं। यहां आकर आपने मुझ पर कृपा की। आपके आदेश का पालन करके मुझे हर्ष होगा। मुझे कालकूट को कहीं रोकना होगा, उसकी सीमा का निर्धारण करना होगा। जगत के कल्याण के लिए यह कार्य मैं अवश्य करूंगा। आप चिंता न करें, मैं आपके साथ सागर तट पर चलता हूं।
हे महेश, हे महादेव, आज आपने कालकूट विष के प्रभाव से सारे संसार को बचा लिया। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपने समस्त सृष्टि पर उपकार किया है महादेव। आज आपने महान त्याग और महानतम बलिदान का प्रदर्शन किया है। हे भोलेनाथ, आज से आप नीलकंठ हो गए और यह समस्त संसार इस नीलकंठ का सदैव आभार मानेगा। मैं स्वयं आपका ऋणी रहूंगा नीलकंठ, क्योंकि जिन लोगों की रक्षा मुझे करनी चाहिए थी, आज उन सब की रक्षा आपने की है। आज आपने समस्त संसार को यह ज्ञान दे दिया कि जिस प्रकार सूर्य बनने के लिए अग्नि बनना पड़ता है और अग्नि में जलना भी पड़ता है, उसी प्रकार शंकर बनने के लिए विष का प्राशन भी करना पड़ता है। और हे नीलकंठ, इस विष को आपने कंठ तक रोककर यह भी सिद्ध कर दिया कि विष चाहे जैसा भी हो, उसके प्रभाव को रोकना संभव है। इसलिए मैं स्वयं महाविष्णु आपको प्रणाम करता हूं।